सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में वंदन, अभिनंदन, नमन करते हुए अपनी बात को रखूँगा। और जो 1 बजे का समय था, 5 मिनट लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी साथियों से। मेरे साथियों, आज का जो माहौल है, और मैं आपको बता दूं कि ये लाइव ये है 25 नवंबर को जो बहुजन आर्मी के बैनर तले जो संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी से होके पूरे भारत में जाएगी। उस यात्रा को लेके, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 4 दिन शेष हैं अभी हम लोगों के पास। 4 दिन के बाद ये यात्रा प्रस्थान करेगी जिला बाराबंकी से, और ये यात्रा पूरे भारत में जाएगी। इस यात्रा का मेन उद्देश्य बहुजन समाज में बटी कई जातियों को एक कर और इस देश का शासक बनाने का प्रयास करना। बहुजन समाज में तमाम बटे हुए नेताओं को एक मंच पे लाके उनमें एकता पैदा करना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित जो कि संविधान है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे बनाया था। आप सभी साथियों को ये ज्ञात होगा कि उस संविधान पे लगातार चोटें दी जा रही हैं और उस संविधान को कमज़ोर करने की साजिश, उस संविधान को के अमेंडमेंट, उस संविधान के आर्टिकल्स को अमेंडमेंट करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। संविधान विरोधी, बहुजन विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी सरकारों के द्वारा। तो आप सभी साथियों से पुनः ये अपील करने आया हूँ इस लाइव के माध्यम से कि सभी साथी तैयार हो जाएं और इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये यात्रा किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देना है। दुश्मनों की साजिशें चालू हैं, मनवादियों की साजिशें चालू हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये यात्रा निकले और पूरे भारत में जाए और बहुजन समाज का एक एक युवा एक हो और इस देश का जो हमको हक, हुकूक, अधिकार देता है संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, वो बचे। तो पुनः मैं अपील करने आया हूँ इस लाइव के माध्यम से कि बहुत कम समय बचा है हमारे पास और आपके पास, और बहुत कम साधन संसाधन हैं हम लोगों के पास। ये किसी से छुपा नहीं है कि बहुजन समाज आज भी साधन संसाधन में पीछे है। पुनः अपील ये है कि आप सभी साथी अपने ज़िलों में, जो जिस ज़िले से है, बाराबंकी से यात्रा संपन्न होके उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूरे 75 ज़िलों में जाएगी। जो भी साथी इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, जो भी साथी इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, जो भी साथी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो भी साथी
उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम प्रदेशों में हो रहे अन्याय अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार, युवाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार, बुजुर्गों पर हो रहे अन्याय अत्याचार, हमारी बहनों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को चाहते हैं कि ख़त्म करें। वो चाहते हैं कि ये बंद हो। वो चाहते हैं कि हमको भी बराबरी का अधिकार हो। तो इस यात्रा में भाग जरूर लें, इस यात्रा से जुड़ें जरूर। 4 कदम ही चलें लेकिन जुड़ें जरूर। जरूरी नहीं है कि पूरा देश एक व्यक्ति घूमेगा। तमाम लोग हैं, मेरा परिवार बड़ा है, पूरा देश, हम लोग 85% हैं। गर्व होता है मुझे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी देवा रावत की, ये आप सब की लड़ाई है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस यात्रा से जुड़ें और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि, और ये बात मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो, चाहे वो नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हो। कई बार मैंने ये बताया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में ये बात कही थी कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताओं बहनों, इस कारवां को मैं यहाँ तक बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, और अगर आप लोग इस कारवां को आगे ना ले जा पाना तो मेरे बच्चों, इस कारवां को यहीं छोड़ देना, लेकिन इस कारवां को कभी पीछे मत जाने देना। क्योंकि इस कारवां को यहाँ तक लाने में मेरा खून पसीना, मान सम्मान, हर एक चीज़ की हानि हुई है। तरह तरह की कठिनाइयों का सामना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को करना पड़ा। तमाम लोग उनको गालियाँ देते थे, तमाम लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तमाम लोग उनका अनादर करते थे, हंसते थे लोग उन पे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है और पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को गर्व है उन पर कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कभी डरे नहीं, वो कभी बिके नहीं, वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुए, और वो उनका जो निशाना था वो अपने लक्ष्य पर था। और वो लक्ष्य जब वो पा गए, और वो जब लक्ष्य पाए, वो बहुत आसानी का नहीं था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी जब आप किताबें पढ़ेंगे, उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। तो मेरा और आपका, हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि उनके कारवां को बढ़ाया जाए, उनके कारवां को पीछे ना जाने दिया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोग साइकिल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे तमाम साथियों से पूछ के, संगठन के तमाम पदाधिकारियों से पूछ के, कार्यकर्ताओं से पूछ के कि भाई यात्रा का लक्ष्य तो बहुजन समाज को जोड़ना है, लेकिन इसका नाम क्या हो। तो तमाम साथियों ने, तमाम भाइयों ने बताया कि इसको संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब बहुजन जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि ये जो मनुवादी ताकतें हैं इनको भागना पड़ेगा। जब संविधान बचेगा तो मुझे लगता है कि हमारे, आपके और हमारी तमाम उन माताओं बहनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जो तरह तरह से जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको काटा जाता है, मारा जाता है, मुझे लगता है कि वो रुकेगा। तो आपसे ये विनती है, अपील है, आपका छोटा भाई आपसे साथ मांग रहा है
आपने देखा होगा कि मैंने कई बार उन तमाम घटनाओं पे मैं पहुंचा जहां पे हमारे बहुजन समाज की माताओं बहनों को मेरी ज़रूरत होती है। मैं जाता हूं, लेकिन मुझे पीड़ा होती है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि भाई हम लोग कब तक ऐसे घटनाओं पे जाते रहेंगे और न्याय के लिए रोड पे आते रहेंगे, न्याय के लिए हम लोग गिड़गिड़ाते रहेंगे। ये देश हमारा है, इस देश का संविधान हमारे महापुरुषों ने लिखा, और आज जो सबसे ज़्यादा शोषित और पीड़ित है वो हम ही लोग हैं। दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज की माताएं बहनें, बहुजन समाज की माताएं बहनें, SC ST OBC, मुस्लिम समाज के लोग। तो ये कठिन लड़ाई है साथियों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का साथ रहा, अगर आप सभी भाइयों का साथ रहा और इस लाइफ से जुड़ी हर उस माताओं बहनों का साथ रहा, तो ये लड़ाई जीती जाएगी और हम लोग फतेह करेंगे इस लड़ाई को। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने भी, उस समय साधन संसाधन नहीं था, साइकिल से घूम घूम कर वो पूरे भारत में साइकिल से घूम घूम कर वो बहुजन समाज को जगाए, बहुजन समाज को एक करके उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज की सरकार लाए, बहुजन समाज की आयरन लेडी कही जाने वाली बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए 4 बार। लेकिन आज बहुजन समाज एक नहीं है, आज बहुजन समाज बिखरा हुआ है। मैंने कई बार कहा है कि 7 से 12 में जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार रही हो, सरकार बनाई हो और बहुत अच्छे से कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, इस बात को बताया हो पूरे देश को, और आज उस बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाली एक विधायक, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। ये पूरे बहुजन समाज के लिए शर्म की बात है, ये हर उस युवा के लिए शर्म की बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले कभी आपस में नहीं लड़ते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि इन मनुवादी विचारधारा के लोगों से लड़ना है, हमें किसी जाति विशेष के लोगों से नहीं लड़ना। लेकिन आज हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में ही वैमनस्य है, आपस में ही हम लोग भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, भाई की हत्या कर दे रहा है, लड़का पिता की हत्या कर दे रहा। तो ये सब आपको छोड़ना होगा। आपस में जब भाईचारा होगा, आपस में जब भाईचारा बना के आप रखोगे, तभी आप बाहर जाओगे, तभी आप लोगों से कह पाओगे कि सब लोग एक रहो, जब आप आपस में ही नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बारे में पढ़ना, और उन तमाम महापुरुषों के बारे में, उन तमाम राजा महाराजाओं के बारे में, महाराजा लाखन पासी जी को पढ़ना, महाराजा वीरा पासी जी को पढ़ना, सुहेल देव पासी जी को पढ़ना, और पिछली 16 नवंबर को जो जयंती थी वीरांगना उदा देवी पासी जी के बारे में पढ़ना। क्योंकि इन लोगों को सरकार नहीं चाहती कि आप लोग पढ़ें, वो नहीं चाहती कि आप लोग उनके बारे में जानें, उनके इतिहास को जानें। अगर वो चाहती तो चैप्टर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाती, एक चैप्टर संविधान का भी होता, उन तमाम राजाओं महाराजाओं को पढ़ाया जाता, स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, उनके संविधान को। लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि अगर आप संविधान को पढ़ लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिए, तो आपके अंदर क्षमता आएगी शासन और प्रशासन से लड़ने की, इन मनुवादी विचारधारा के लोगों से लड़ने की। इसीलिए वो आपको नहीं पढ़ाना चाहते मेरे साथियों। मैं फिर से अपील करके
जाऊंगा कि आप लोग 25 तारीख को जो हमारे बाराबंकी ज़िले से हैं वो खासकर सुने कि 25 तारीख को बाराबंकी ज़िले से सतरिक थाना चौराहे से यात्रा का आगाज़ होगा और ये यात्रा सतरिक से चलकर हरक, न्योली, भानमऊ, शिमरी होते हुए दरियाबाद को प्रस्थान करेगी। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और यात्रा को सफल बनाएं। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाएं। जो चाहते थे वो, जो महापुरुष चाहते थे उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पास साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल है, तो क्या मोटरसाइकिल से आ सकता हूँ? आप बिल्कुल आइए, मोटरसाइकिल से आइए, कार से आइए, साइकिल से आइए, पैदल आइए, कैसे भी आइए, लेकिन आइए ज़रूर। पुनः आपसे अपील है हाथ जोड़कर, आप सभी साथी 25 तारीख सुबह 10 बजे पहुँचने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।